स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, हमारा टॉपिक है ईसीडी ऑब्लिक एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में टॉपिक है हमारा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक, कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस में जब हम लोग ऑफलाइन थे तो मैंने आपको एक टेबल कलर्स की बता दी थी और 3 बैंड तक का मैं आपको पढ़ा गया था। ठीक, आज हम 3 बैंड के साथ साथ 4 बैंड का भी पढ़ेंगे और 5 बैंड का भी पढ़ेंगे। तो पहले हम उस टेबल को लिख लेते हैं और आज हम कंप्लीट उस टेबल को बना लेंगे। तो आप लोगों के पास वो टेबल थी, उसी में सुधार करते हुए चले जाना है आगे। ठीक है, देखिए टेबल थी बीबी रॉय ग्रेट भारतीय वेरी गुड वाइफ। ये टेबल आपके पास पहले से थी। ठीक है, क्या थी? बीबी रॉय ग्रेट भारतीय वेरी गुड वाइफ और नीचे दिया था GSP। ठीक है, P का मतलब यहां पर प्लेटिनम है यानी नो कलर से है, तो मैंने इसके आगे लिख दिया NC, नो कलर। ठीक, फिर मैंने क्या किया था कि इनके अंक रिप्रेजेंट कर दिए थे। तो ये 0 था, ये 1 था, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7, 8, 9। इसके आगे हमको जो है अंक प्रोवाइड कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इन कलर्स के नाम भी आपको बता दिए थे कि पहला कलर ब्लैक है, दूसरा कलर ब्राउन है, तीसरा रेड है, अगला ऑरेंज है, फिर येलो है। ठीक है, फिर ग्रे है, सॉरी ग्रीन है, इसके बाद ब्लू है, इसके बाद वायलेट है, इसके बाद ग्रे है, फिर व्हाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है और एनसी है, पी फॉर प्लेटिनम या एनसी। ठीक है, तो इतनी टेबल आपको मैं बता दिया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं। टॉपिक है हमारा कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस है। इस पे मैंने टेबल एक बना दी है कलर्स की। टेबल मैंने याद करने का तरीका भी आपको बता दिया था कि बीबी रॉय ग्रेट भारतीय वेरी गुड वाइफ GSP। ठीक है, कलर्स बता दिए कि ब्लैक है, ब्राउन है, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है और वायलेट है, ग्रे है, व्हाइट है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है जिसको हम लोग NC मान रहे हैं, नो कलर मान रहे हैं। साइड में मैंने उनके अंक रिप्रेजेंट कर दिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, ये सब मैंने रिप्रेजेंट कर दिए हैं। इसके बाद क्या करना है, टॉलरेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किया था मैंने। अगर आपको याद होगा जब आप ऑफलाइन में थे तो मैंने इधर पे टॉलरेंस रिप्रेजेंट किया था। टॉलरेंस रिप्रेजेंट करना एकदम सरल है। ठीक है, और टॉलरेंस से पहले मैंने मल्टीप्लायर बैंड भी रिप्रेजेंट किया था। ठीक, तो पहले मैं मल्टीप्लायर बैंड को रिप्रेजेंट कर लेता हूं और बाद में टॉलरेंस को। तो ये मल्टीप्लायर बैंड है, ये 10 की घात 0 है, 10 की घात 1 है, 10 की घात 2 है, 10 की घात 3 है, 10 की घात 4, 10 की घात 5, 10 की घात 6, 10 की घात 7, 10 की घात 8, 10 की घात 9। सबको क्लियर दिख रहा है? कोई ऐसा तो नहीं जिसको क्लियर ना दिख रहा हो? ठीक है, अगर किसी को क्लियर ना दिख रहा हो तो मैसेज कर दे, नहीं मैं आगे बढ़ूं। चलिए, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया।
आप ध्यान दे लीजिएगा, टेबल को देखिएगा, ठीक है। नहीं दिख रहा, लवकुश को नहीं दिख रहा। लवकुश, तुम एक काम करो, लीव हो जाओ, ठीक है। ऊपर से स्क्रीन पे देखो, लीव होगा, लीव हो जाओ, लीव होके दोबारा ऐड हो, ठीक। एक मिनट रुकिएगा। रुकिएगा, ठीक है। अब बताइए, अब दिख रहा है? क्लियर नहीं है जनार्दन, एक मिनट रुकना। अब जनार्दन, अब बोलो। अभी नहीं सर, दिख रहा। अब दिख रहा है? अब लखन, यस जी सर, हल्का हल्का दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक है। चलिए, नहीं दिख रहा है तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ, इतनी टेबल आपकी बनी थी, ठीक है। अब वो थोड़ा नेटवर्क इशू होगा यार, कहीं आप लोग की तरफ हो सकता है नेटवर्क का इशू हो, विलेज विलेज में, ठीक है। क्लियर नहीं दिख रहा भाई, जो लोग रेंज में है नेटवर्क के उनको तो सही दिख रहा है, जो लोग नेटवर्क की रेंज से बाहर है उनको ही नहीं दिख रहा है। कभी कभी गांव में जो है ऐसा हो जाता है ना, नेटवर्क नहीं होता, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा। अब बताइए, अब तो दिख रहा होगा। चलिए, पीयूष हो गया, ठीक, ओके। तो इतना हमने स्टार्ट किया। ये दो चीजों का मल्टीप्लायर बैंड मैंने नहीं बनाया था उस टाइम पे, क्यों? क्योंकि हम लोग पूरा टॉपिक कवर नहीं किए थे। तो गोल्ड का हमको लिखना है 10⁻⁻1 और सिल्वर को लिखना है 10⁻²। प्लेटिनम चूंकि नो कलर है तो हमको उसको कुछ करना नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं भी दिख रहा है तो मैं बोलता जा रहा हूँ तो लिखते जाइए। तो गोल्ड के आगे जो मल्टीप्लायर है वो हमने 10⁻1 कर दिया, और जो सिल्वर है उसके आगे मैंने कर दिया 10⁻²। ठीक, अब क्या करना है? ठीक है, आगे देखिए। अब 3 बैंड के लिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कितने के लिए? 3 बैंड के लिए। तो ये मैं ऑफलाइन में आपको पढ़ा गया था कि 3 बैंड के लिए अगर हमको पढ़ना है तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। मैंने बोला था 3 बैंड के लिए जो नए बच्चे हैं वो नोट कर लेंगे, जो पुराने बच्चे हैं उनके पास नोट होगा, अगर नहीं भी नोट है तो वो नोट कर सकते हैं, और रफ में लिखेंगे। यहाँ ऑनलाइन क्लास में आप लोग रफ में ही लिखेंगे, कोई भी फेयर कॉपी में नहीं लिखेगा, फेयर बाद में बनाएगा, ठीक है। क्या करना है कि 3 बैंड के लिए 3 बैंड में लिखना स्टार्ट करिए, जिनको लिखना है। 3 बैंड में रफ में लिखेंगे। 3 बैंड में पहला बैंड, 3 बैंड में पहला बैंड सार्थक अंक को, कॉमा, दूसरा बैंड सार्थक अंक को, तथा तीसरा बैंड मल्टीप्लायर बैंड होता है। ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, और मैं एक बार और आपको समझा भी दे रहा हूँ, लिखवा भी दिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि 3 बैंड का अगर कोई रजिस्टर होगा, 3 बैंड का कोई रेजिस्टेंस होगा, तो उसमें पहला बैंड होगा वो सार्थक अंक को बताएगा, दूसरा सार्थक अंक को बताएगा, और तीसरा जो है क्या बताएगा? मल्टीप्लायर बनाएगा। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक 3 बैंड का रेजिस्टेंस बना दिया,
ठीक है, ये मान लीजिए मैंने 3 बैंड का यहाँ रेजिस्टेंस बना दिया और इनको कलर दे दिया। ठीक है, कोई भी कलर दे दिया जो आपके मन पे आया। मान लीजिए पहला कलर ब्लू दे दिया, ठीक है, दूसरा कलर मैंने येलो दे दिया और तीसरा कलर मैंने जो है ब्राउन दे दिया। ठीक है, अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग जो है उसको क्या करिए कि बता रहे हैं, नितिन बता रहे हैं, ये सब बता रहे हैं। ठीक है, मान में 3 कलर ले लिए, ठीक है, एक ब्लू है, येलो है और एक आपका ब्राउन है। ठीक, पढ़ेंगे कैसे, अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो मैंने अभी अभी बोला कि 3 बैंड के रजिस्टर में जो पहला बैंड होगा वो अपने अंक को बताएगा। तो पहला बैंड ब्लू का है, जल्दी से टेबल में पहुंचिए, ब्लू को देखिए, ब्लू के आगे 6 लिखा है तो आप 6 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद जल्दी से आइए, फिर से टेबल में देखिए, दूसरा कलर भी, दूसरा बैंड भी अंक को बताता है। येलो पे आइए, जल्दी से टेबल देखिए, येलो के आगे पहुंचिए, 4 लिखा। तीसरा कलर, तीसरा बैंड जो होगा वो मल्टीप्लायर होता है, मतलब गुणा लगा दिया। मल्टीप्लायर मतलब गुणा। ब्राउन, टेबल पे पहुंचे, ब्राउन के आगे लिखा 10 की घात 1, यानी 10 की घात 1। ठीक है, यानी कितना हो गया बेटा? 640 ओम। ये आपका आंसर हो गया, 640 ओम। आप ध्यान दे लीजिएगा, ठीक है, 640 ओम। अब दो चीजें यहां पर हैं नितिन, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर भी यहीं पर है। ठीक है, दो चीजें यहां पे हैं कि पहला पहला कि सर 3 कलर है, इसका टॉलरेंस कितना होगा? तो ध्यान दे लीजिए, 3 बैंड के रेजिस्टेंस में चूंकि चौथा कोई बैंड ही नहीं है और चौथा बैंड टॉलरेंस का होता है, इसका मतलब है कि अभी मैंने टॉलरेंस की टेबल नहीं बनाई है। अगर जब मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था मैंने टॉलरेंस की टेबल बनाई थी, तो चलिए मैं थोड़ा सा टॉलरेंस की टेबल बना देता हूं, उतनी टेबल जितनी मैंने आपको उस टाइम पे पढ़ा दी थी। रेड के आगे मैंने लिखा था प्लस माइनस का %, याद आ रहा होगा, टेबल देखिएगा। ठीक है, गोल्ड के आगे लिखा था मैंने प्लस माइनस का 5%, सिल्वर के आगे मैंने लिखा था प्लस माइनस का 10%, और जो प्लेटिनम यानी नो कलर था उसके आगे मैंने लिखा था प्लस माइनस का 20%। इतना मैंने लिखा था। अब मैंने बेटा बोला था कि जो चौथा बैंड होता है वो टॉलरेंस बैंड होता है। तो आप देखिए ना, यहाँ पे तो चौथा बैंड है ही नहीं, 3 बैंड है, इसका मतलब कि टॉलरेंस है ही नहीं। और टॉलरेंस किस कलर में? जो कलर नहीं है इसका मतलब यानी प्लेटिनम रहा होगा। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे प्लेटिनम रहा होगा, और प्लेटिनम को हम लोग कंज्यूम क्या कर रहे हैं, एज्यूम क्या कर रहे हैं, हम लोग नो कलर एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है यहाँ पे कोई कलर नहीं डालते। यानी 640 ओम और 3 बैंड वाले रेजिस्टेंस में चूंकि का नहीं है, तो हमारा कितना होगा? प्लस माइनस का 20%। ठीक, नोट डाउन कर लीजिए सवाल को, फिर मैं नोट लिखा रहा हूँ, उस नोट से और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सवाल को नोट कर लीजिए, फिर नोट डालिएगा। ठीक है, नोट डालिए। एक